मैं हूं डॉक्टर सईद शेख, फिजियोथेरेपिस्ट। हमारे पास आज जो केस आया है ये पोस्ट स्ट्रोक केस है, लेकिन इनका शोल्डर फ्रीज़ हो चुका है। 2 मंथ पहले इनको स्ट्रोक हुआ था। स्ट्रोक होने के बाद इन्होंने फिजियोथेरेपी अब स्टार्ट करवाई है, तो इनका शोल्डर काफ़ी फ्रीज़ हो चुका है। मैं बताता हूँ आपको कि अगर स्ट्रोक के बाद इस तरह की कंडीशन हो और फ्रोज़न शोल्डर की तरफ पेशेंट जा रहा हो तो कौन कौन सी हम एक्सरसाइजेस करवाएंगे। सबसे पहले जो भी हमारे पास स्ट्रोक का केस आता है उसमें मोटर असेसमेंट और सेंसरी असेसमेंट करते हैं। मोटर असेसमेंट में मसल पावर, बल्क, टोन, रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं। सेंसरी असेसमेंट में पेन, प्रेशर, टच, ये सब चीज़ें चेक करेंगे। तो पहले हम इनकी पावर्स चेक कर लेते हैं। हाथ ऊपर उठाइएगा, हाथ ऊपर उठाएं। आप देख सकते हैं इनका हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है। ऐसा नहीं है कि इनकी पावर्स नहीं है। हाथ दबाइए। सिर्फ शोल्डर फ्रीज होने की वजह से ही अपना हाथ प्रॉपर तरीके से नहीं उठा पा रहे हैं। दर्द हो रहा है आपको? नहीं। यहाँ पर, यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इनको, मिड रेंज में दर्द हो रहा है इनको। अच्छा, इसी तरह से जो पाँव की तरफ अगर हम आते हैं और पाँव की तरफ देखते हैं तो पाँव ऊपर उठाइएगा। लोअर लिम्ब में इनकी पावर्स बेहतर हैं, 3 पावर्स कह सकते हैं। ऊपर उठाइए, ठीक है। सेंसेशन चेक करते हैं, ठीक है, सेंसेशन इनकी प्रॉपर है। दर्द हो रहा है आपको? हाँ। ठीक है, दर्द भी हो रहा है इनको, इसका मतलब है सेंसेशन प्रॉपर है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हम करवाएंगे? सबसे पहले हम ईएमएस अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेटर। जब इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेटर हम अप्लाई करेंगे शोल्डर पर तो उससे इनको काफ़ी रिलीफ होगा। शोल्डर पर अप्लाई करने के लिए आप डेल्टॉइड पर करेंगे, एंटीरियर डेल्टॉइड, एंटीरियर साइड, और इसी तरह से इनके पोस्टीरियर साइड पर। ये 20 मिनट्स के लिए आप टेंस अप्लाई करेंगे विथ हीटिंग पैड। हीटिंग पैड अप्लाई करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, टेंस और हीटिंग पैड दोनों अप्लाई करके एक्सरसाइजेस जो आप करवाएंगे, इसी तरह से अपर लिम्ब की फिंगर्स की आप एक्सरसाइज करवाएंगे। आप देख सकते हैं पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा शदीद हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऊपर उठाइएगा, हाथ ऊपर उठाएं, ठीक है। इस तरीके से आप सीधे होकर लेटें, सीधे होकर लेटें, सीधे होकर लेटें। पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर काफ़ी शदीद हो चुका है, तो अब इस कंडीशन में हम इनको स्लो स्लो एक्सरसाइजेस करवाएंगे। स्लो एक्सरसाइज करवाने के बाद अब देखिए सर्कमडक्शन करवाएंगे पहले। इसी तरीके से अब इस कंडीशन में हम इनको ग्लाइडिंग करवाएंगे। ग्लाइडिंग कौन सी करवाएंगे? इनको नीचे की तरफ ये हाथ ऐसे रखकर और आप यहाँ पर नीचे की तरफ ग्लाइड करेंगे ताकि इनका शोल्डर जो है वो ऊपर उठ सके। कुछ आराम मिल रहा है आपको? ग्लाइडिंग से इनको काफ़ी आराम मिलेगा। इसी तरह से जो है आप प्रोप्रियोसेप्शन जो टेक्निक है वो अप्लाई कर सकते हैं, इनको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। ये सारी वर्जिशें आप नोट करते जाएं। ऐसे पेशेंट जो कि स्ट्रोक के बाद फ्रोजन शोल्डर जिनको हो जाता है तो आप उसमें ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। एल्बो फ्लेक्स करके और फिर एबडक्शन और एडक्शन की तरफ इनको लेकर आएंगे। आप देख सकते हैं पेशेंट को जितना पेन शदीद हो रहा था पहली दफ़ा में, अब ऐसा पेन नहीं हो रहा है इनको। फिर शोल्डर फ्लैक्स करके ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। आप थोड़ा सीधा हो जाएं और बैक साइड पर लेकर आएंगे। ये सारी वर्जिशें आपको मिड रेंज में करवानी है, मतलब पेन फ्री रेंज में। जहाँ पर पेशेंट को पेन हो उस रेंज से आप पहले करवाएंगे ये सारी एक्सरसाइजेस। दोनों हाथ मिलाइए, ऊपर उठाइए, पीछे लेकर आएं, फिर वापस लेकर आइए, फिर वापस लेकर आइए। हाँ, ऐसा ऐसा सही होगी। इसके बाद हम पेशेंट की ग्लाइडिंग स्टार्ट करवाएंगे। ग्लाइडिंग स्टार्ट कर ये देखिए इस तरीके से इनके शोल्डर को गोल घुमाएंगे
कैप्सुलर जॉइंट को देखिए क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसके बाद हम एंकल पंपिंग अप्लाई करेंगे। ये सारी एक्सरसाइज 15 टाइम्स होंगी। नी फोल्ड कीजिए, ऐसे पेशेंट जिनकी मसल पावर 3 हो और +3 हो तो उनको हम रेजिस्टेंट एक्सरसाइज करवाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि इनकी स्ट्रेंथ पर हम पूरा फोकस करेंगे। पांव ऊपर उठाइए, स्ट्रेट लेग रेज, ये भी 15 टाइम्स करवाएंगे इनको। फिर एबडक्शन एडक्शन, मैं पांव का बाहर लेकर आना और अंदर की तरफ लेकर जाना। आप फोर्स लगाइए, मेरे हाथ पर जोर लगाइए, जोर लगाएं। लास्ट में पेशेंट को सर्कमडक्शन करवाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद फिर पेशेंट से कहेंगे कि अपनी कमर ऊपर उठाइए, 1 2 3 4 5, फिर वापस रखिए, फिर ऊपर उठाते रहिए। ये सारी एक्सरसाइजेज आप 15 टाइम्स रिपीट करवाएंगे और फिर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको जो है इन एक्सरसाइज से कितना फायदा हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच।